वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार। तो आज हम यूनिट 2 के चैप्टर सॉल्यूशन जो 12th क्लास से है इसके सब्जेक्ट में कुछ बातें आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। We rarely come across pure substances. Most of these are mixture containing two or more pure substance. Their utility or importance uh, in life depend on their composition. So example we can see here. Example, brass is a mixture of copper and zinc, 70 and 30%. नेक्स्ट बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर। यू कैन सी हियर जर्मन सिल्वर हैव मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। बट जर्मन सिल्वर, नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसके अंदर द कंपोजिशन और परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 0। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 part per million of fluorides iron in water prevent tooth decay, while 1.5 ppm cause the tooth to become motility, and high concentration of the fluorides iron can be poisonous, or you can say concentration of fluorides ions can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in a रैट पॉइजन। तो रैट पॉइजन मेडिसिन बनाने में भी सोडियम फ्लोराइड का यूज़ होता है। इससे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे बताया था टूथ डीके, परसेंटेज बढ़ने पर हमारे जो टीथ्स या टूथ्स हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन अगर परसेंटेज हमारी पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन की सही है, बैलेंस है, तो हमारे टीथ प्रॉपरली रहेंगे, टूथ डीके स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें ब्लड प्लाज्मा हम इंटरवेन में इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर या सॉल्यूशन ही होता है जो ब्लड प्लाज्मा से हमारा मैच करता है, और कंसंट्रेशन में देखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर में, इन दिस यूनिट व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components. By homogeneous mixture we means that its composition and property are uniform throughout the mixture. Generally the component that is present in the large quantity में that is called the generally solvent, and जो ट्रेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में उसे बोलते हैं सॉल्यूट। इन योर सिलेबस यू हैव ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड कुछ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन और क्या सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, तो इनसे रिलेटेड बातें हम बता रहे हैं आपको। तो बात करते हैं नेक्स्ट, मिक्सचर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। इन ए मिक्सचर substance are generally just mixed and are not completely dissolved, but in a solution substance are dissolved completely and they cannot be filtered out. Mixture containing 2 or more substances which are not chemically combined, they only have the physical interaction। तो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर में फिजिकल इंट्रैक्शन है और सॉल्यूशन में हमारा केमिकली इंट्रैक्शन होगा और आइडेंटिटी भी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन योर सिलेबस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की। तो यू हैव ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इन योर सिलेबस। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं टॉपिक आपका क्या होता है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में हमारे पास में एक तो है सॉल्यूट। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। दीज आर द रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन विद लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो इन जनरल वी कैन से दैट मैक्सिमम अमाउंट जिसकी होगी उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और ट्रेस अमाउंट होगी उसे बोलते हैं सॉल्यूट। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर गैस सॉल्वेंट है गैस, और यहाँ पर सॉल्यूट है हमारा गैस, बोथ आर इन अ सेम फेज सेम स्टेट। तो मिक्सचर एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसका एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं आप,
सॉल्वेंट हमारा हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन एंड मिक्सचर, इसमें डिसॉल्व किया हमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एंड नाइट्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट कैम्फर एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट इज नाइट्रोजन स्टेट। सेम यहाँ पर बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट की। तो यहाँ पर ऑल सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूट आर इन अ डिफरेंट स्टेट। गैसेस स्टेट का एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड डिजॉल्व इन इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज द formula of glucose is C6H12O6. Similar formula we apply for fructose also, बस only difference is aldehydic group and ketonic group. aldehyde group मतलब CHO and ketonic group means CO group. नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो सॉलिड सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। तो एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं एमेलगम, लिक्विड स्टेट में एमेलगम मरकरी विद सोडियम मेटल। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सॉलिड, both are solute as well as the solvent present in the solid state. कॉपर यहाँ पर देख लेते हैं both are present in a solid state. solid कॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड, both are present in a solid state. तो these are the examples of different types of the solution. Now बात कर लेते हैं कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड। तो ऑर्नामेंट बनाने में हम गोल्ड में डिज़ोल्व कर लेते हैं कॉपर, क्योंकि प्योर 24 कैरेट गोल्ड को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, टू क्रिएट द हार्ड नेचर, वी डिज़ोल्व फ्यू परसेंटेज ऑफ द कॉपर फॉर मेकिंग द गुड ऑर्नामेंट। नेक्स्ट इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं हम but in higher level when we discuss about the solvent and solute and solute, तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जिसकी स्टेट चेंज होती है वो होता है हमारा सॉल्यूट, और जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट इन अ साइंटिफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में शुगर है, हमारे पास में वाटर है, वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर। तो ऑलवेज शुगर स्टेट ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर लिक्विड स्टेट। तो स्टेट क्या होगी, हमेशा इसकी डिजॉल्व भी होगी शुगर, चाहे वो मैक्सिमम अमाउंट में हो या है ट्रेस अमाउंट में हो। तो क्या हुआ यहाँ पर वाटर ही के अंदर ही डिजॉल्व होगी हमारी शुगर। तो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज शुगर हमारी कैसी होगी, सॉल्वेंट, और वाटर वर्क एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक पर, ये इंटरेस्टिंग बातें थी। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर द सेवरल वे बाय विच वी कैन कंसिडर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मास परसेंटेज, W/W मीन्स वेट अपॉन वेट में डिजॉल्व किया जा रहा। द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड परसेंटेज ऑफ mass of the component in a solution upon total mass of the solution into 100. For example, if you can see here, for example, if a solution is described by the 10% glucose in water by mass, it means that 10 gram of the glucose dissolve in 90 gram of water, and total कितना हो जाएगा हमारा, total you can see here 100 gram of the solution. नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन
water such that the total volume of a solution is 100 ml. नेक्स्ट देख लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सच टाइप ऑफ another units is commonly used in a medicines and pharmaceutical industry in mass by volume percentage. Part per million next देख लेते हैं. when a solute is present in a trace quantity, it's conventionally to express the concentration in a part per million ppm. Then we use the formula number of parts of the component upon total number of part of the component of the solution multiply by 10 की power 6. नेक्स्ट देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मीन्स दैट फ्रैक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रैक्शन. कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज काई. वी यूज काई सिंबल. इट इज़ नॉट ए एक्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द काई. नेक्स्ट देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट. नेक्स्ट for example in a binary mixture, if the number of moles of A and B are represented Na or Nb represent the formula chi A is equal to हो जाएगा Na upon Na plus Nb for mole fraction of A. और सिमिलरली बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए. सेम यहाँ पर हो जाएगा Nb upon Nb Nb upon Na plus Nb. For a solution containing I number of the component have chi I is equal to Ni upon N1 N2 total sum of number of moles. It can be shown that a given solution sum of all the molecules fraction in unit it means सभी moles जो present होंगे किसी solution में will be equal to the 1. तो chi 1 plus chi 2 plus chi 3 and so on will be equal to the 1 mole fraction. नेक्स्ट इसके साथ साथ में नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. और इसके साथ साथ ही स्टडी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स.